एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक बहुत ही फेमस प्ले जिसका नाम है पिग्मेलियन। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पिग्मेलियन के की फैक्ट्स और उसकी समरी, वो भी हिंदी में। तो चलिए सबसे पहले की फैक्ट्स पढ़ लेते हैं और फिर समरी पे आते हैं। दोस्तों, इस प्ले के की फैक्ट्स हैं। इस प्ले को लिखा गया था दोस्तों 1912 में। इसको लिखा गया था लंदन में और इसको पब्लिश कराया गया था 1912 में ही। इस प्ले का दोस्तों लिटरेरी पीरियड है विक्टोरियन पीरियड और इसका जॉनर है, ये एक ड्रामा है कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। और दोस्तों इस प्ले की सेटिंग और लोकेशन है दोस्तों वो है लंदन में। अब दोस्तों आते हैं इसकी समरी पर। दोस्तों सबसे पहले तो इस प्ले का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो पढ़ लेते हैं और दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। पहले दोस्तों पिग्मेलियन जो इस प्ले का नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, वो नाम दोस्तों बहुत ही फेमस स्टोरी ओविड्स मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। और उस स्टोरी में दोस्तों पिग्मेलियन नाम का बंदा होता है जो साइप्रस का किंग होता है। वो दोस्तों अपने टाइम की विमेन की शेमफुल और बुरी हालत देखकर, मतलब उसके टाइम की जो औरतें थी उनकी हालत बहुत खराब रहती थी। इसी इसी बात से दोस्तों पिग्मेलियन कभी ना शादी करने की कसम खाता है। फिर दोस्तों पिग्मेलियन एक बहुत ही शानदार आर्ट बनाता है, यानी स्टैचू बनाता है एक विमेन का, जो इतना खूबसूरत बनता है दोस्तों कि उसे उस स्टैचू से प्यार हो जाता है। और वो चाहता था कि ये स्टैचू जो है वो जिंदा हो जाए। उस स्टैचू का नाम था दोस्तों गलाटी। इस बात के लिए दोस्तों पिग्मेलियन दोस्तों वीनस के मंदिर जाता है। वीनस दोस्तों उसका गॉड था, भगवान था। वीनस गलाटी के लिए दोस्तों पिग्मेलियन का प्यार देखकर इंप्रेस हो जाते हैं और उसकी दुआ कबूल कर लेते हैं, जिससे गलाटी को स्टैचू से निकलकर एक नई जिंदगी मिल जाती है और वो वजूद में आ जाती है। तो ये कहानी थी दोस्तों ओविड मेटामॉर्फोसिस की। अब आते हैं दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के पिग्मेलियन वर्जन पर और इसकी समरी को समझकर आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन इस कहानी में पिग्मेलियन है और कौन इस कहानी में गलाटी है। तो चलिए दोस्तों अब समरी पिग्मेलियन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की समरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दो जेंटलमैन आदमी एक रात बारिश में मिलते हैं कोवेंट गार्डन नाम की जगह पर। पहले हैं दोस्तों प्रोफेसर हिगिंस जो कि साइंटिस्ट हैं फोनेटिक्स के, और दूसरे हैं कर्नल पिकरिंग जो कि लिंग्विस्ट हैं इंडियन डायलेक्ट्स के। दोस्तों प्रोफेसर हिगिंस कर्नल पिकरिंग से बहस कर रहे होते हैं कि मैं एलिजा डूलिटल, जो कि दोस्तों एक कॉवेंट गार्डन की फ्लावर गर्ल होती है, यानी जो फ्लावर बेचती है, एलिजा की दोस्तों स्पीच बहुत ही ज्यादा बेकार होती है और उसे सही से बोलना नहीं आता। अब प्रोफेसर हिगिंस अपनी फोनेटिक्स का नॉलेज से दोस्तों एलिजा को एक वेल मैनर्ड और वेल स्पोकन डचेस यानी एक महारानी की तरह बना देंगे, और वो भी कुछ ही महीनों में, ताकि वो हाई क्लास लंदन सोसाइटी में जाने लायक हो जाए। मगर दोस्तों एलिजा डूलिटल प्रोफेसर हिगिंस के लिए एक एक्सपेरिमेंट से ज्यादा और कुछ नहीं थी। ये आपको दोस्तों अभी समरी में आगे पता चलेगा। अगले दिन दोस्तों सुबह को एलिजा हिगिंस लेबोरेटरी में आती है जो विम्पल स्ट्रीट में है, ताकि वो उनसे स्पीच लेसन्स ले सके कि बोलना कैसे होता है किसी के सामने, वो सीखने वो आती है वहां पे। वो कहती है कि मैं बस इसलिए सीखना चाहती हूँ कि मैं फ्लावर शॉप में काम करने लायक बन जाऊं और कस्टमर को सही बोलकर उनसे डील कर सकूं। ये बात सुनकर दोस्तों प्रोफेसर हिगिंस उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। जब भी उसे दोस्तों एक आइडिया आता है, यानी प्रोफेसर हिगिंस को एक आइडिया आता है कि अपनी नॉलेज का जादू मैं एलिजा पर चला सकता हूं और इसको बिल्कुल चेंज कर सकता हूं, यानी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। अब कर्नल पिकरिंग दोस्तों हिगिंस को उकसाते हैं ये कहकर कि अगर तुमने एलिजा को चेंज कर दिया, इससे डचेस बना दिया, तो तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट का सारा खर्चा मैं करूंगा। ये बात सुनकर दोस्तों हिगिंस कर्नल पिकरिंग का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब दोस्तों एलिजा की क्लास स्टार्ट हो जाती है, अब यानी उनका प्रोजेक्ट और एलिजा जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो अब स्टार्ट हो जाता है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन अब स्टार्ट हो जाती है हिगिंस की लैब में। सबसे पहले तो दोस्तों हिगिंस एलिजा को अपनी हाउस स्पीकर से बात कराता है, यानी उसे नहलवाता है और उसको नए कपड़े देता है। अब आगे दोस्तों आते हैं एलिजा के फादर एल्फ्रेड डूलिटल, जो एलिजा को वापस ले जाने आते हैं, पर दोस्तों उनकी जो रियल इंटेंशन रहती है वो हिगिंस से कुछ पैसे निकलवाने की रहती है, ताकि उन पैसों से के बल पर वो एलिजा को हिगिंस के पास छोड़ सके। दोस्तों इन दोनों के रिश्ते, एलिजा और उसके फादर के रिश्ते दोस्तों बहुत ज्यादा खराब थे, इतने अच्छे नहीं थे, और एलिजा अपने फादर को ट्रस्ट भी नहीं करती थी। अब आगे दोस्तों हिगिंस एल्फ्रेड डूलिटल को 5 पाउंड दे देता है ताकि एलिजा उनके पास रुक जाए।
अब जब पैसे लेने के बाद दोस्तों एल्फ्रेड डूलिटल जा रहा होता है लैब के बाहर, तो निकलते वक्त उसे अपनी बेटी दिखती है जो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। वो उसे पहचान भी नहीं पाता और सीधा लैब से निकल जाता है। अब प्ले में आगे दोस्तों हिगिंस एलिजा को कई महीनों से सही बोलने की ट्रेनिंग दे रहा है। अब आगे दोस्तों एलिजा ने जो सीखा है हिगिंस उसका अब ट्रायल लेता है, यानी एग्जाम लेता है दो जगह पर। पहली जगह होती है दोस्तों हिगिंस की मदर के घर पर, यानी मिसेस हिगिंस के घर पर, जहां एलिजा का इंट्रोडक्शन दोस्तों तीन और कैरेक्टर से होता है। पहला कैरेक्टर है दोस्तों मिसेस आइंसफोर्ड हिल, दूसरा है क्लारा आइंसफोर्ड हिल जो उसकी बेटी है, और तीसरा है फ्रेडी आइंसफोर्ड हिल जो उसका आइंसफोर्ड हिल का बेटा होता है। दोस्तों प्ले में फ्रेडी आइंसफोर्ड हिल एलिजा की तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है और उसको प्यार करने लग जाता है। उसकी स्पीच को सुनकर और उसको देखकर दोस्तों वो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है कि इतनी सुंदर लड़की जो है की तरफ दोस्तों वो अट्रैक्टेड हो जाता है। मिसेस हिगिंस दोस्तों परेशान रहती है कि एलिजा के एक्सपेरिमेंट से। वो सोचती हैं कि जब ये खत्म होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। पर दोस्तों हिगिंस और पिकरिंग को इस बात की कोई परवाह नहीं होती। वो लोग तो अपना गेम खेल रहे होते हैं एलिजा के साथ। अब टाइम आता है दोस्तों एलिजा के सेकंड ट्रायल का। ये ट्रायल होता है दोस्तों एक एम्बेसडर पार्टी में, जहां पर दोस्तों एलिजा सबको इंप्रेस कर देती है और आखिरकार एक्सपेरिमेंट दोस्तों सक्सेसफुल रहता है। यानी वो फर्स्ट ट्रायल में भी सक्सेसफुल हो जाता है और सेकंड ट्रायल में भी दोस्तों वो सक्सेसफुल हो जाता है। पर अब दोस्तों हिगिंस और पिकरिंग एलिजा के प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट से अब बोर हो जाते हैं। इस बात से दोस्तों एलिजा बहुत हर्ट हो जाती है और इसी बात पर एलिजा हिगिंस को अपने स्लिपर्स मारती है, क्योंकि अब उसे नहीं पता कि आगे उसका क्या होगा। हिगिंस उसे शादी करने का दोस्तों सजेशन देता है, पर एलिजा हिगिंस की ज्वेलरी जो कि वो किराए पर लाया था उसके लिए उसे वापस कर देती है। फिर हिगिंस उसे गुस्से में आकर एहसान फरामोश लड़की कह देता है। अब आगे दोस्तों अगले दिन सुबह में हिगिंस अपनी मां मिसेस हिगिंस के पास जाता है, क्योंकि एलिजा लैब से भाग गई होती है। मगर दोस्तों मिसेस हिगिंस ने ही एलिजा को अपने पास छुपाया हुआ होता है। अब आगे वो दोस्तों हिगिंस और पिकरिंग को डांट लगाती हैं एलिजा के अफेक्शंस और उसके प्यार का मजाक उड़ाने पर और उसका यूज करने पर एज एन एक्सपेरिमेंट, एज अ प्रोजेक्ट। अब जब दोस्तों एलिजा वापस आती है हिगिंस की लैब में, तो दोस्तों एलिजा पिकरिंग को थैंक्स बोलती है, क्योंकि पिकरिंग ने हमेशा उसका ख्याल रखा और अच्छे से ट्रीट किया था हमेशा ही पिकरिंग ने एलिजा को। पर हिगिंस को दोस्तों एलिजा धमकी देती है कि मैं तुम्हारे दुश्मन नेपोमक के पास जा रही हूं और अब आगे मैं उसी के साथ काम करूंगी। अब आगे दोस्तों हिगिंस को गुस्सा तो आता है पर वो कुछ कर नहीं पाता। अब वो दोस्तों एलिजा को एडमायर करने लग जाता है। बाद में उसका रंग रूप देखकर उसको भी उससे ये एडमिरेशन हो जाता है, यानी उसे पसंद करने वो लग जाता है हिगिंस। अब जैसे वो जा रही होती है दोस्तों उसे छोड़कर, यानी हिगिंस को छोड़कर, तो हिगिंस चिल्लाकर उसे बुलाता है और सोचता है कि वो वापस आ जाएगी। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों प्ले का अंत हो जाता है। अब दोस्तों वो आती है ये नहीं आती है ये प्ले में हमें पता नहीं लग पाता है। तो दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्ले पिग्मेलियन में हिगिंस पिग्मेलियन होता है और एलिजा डूलिटल गलाटी होती है।